पेटीएम ने भैया सालों तक लॉस ही लॉस देखा, फिर अचानक 2026 में प्रॉफिट कैसे हो गया? स्टार्टिंग में विजय शेखर शर्मा जी का विजन था कि हर इंडियन तक डिजिटल पेमेंट्स को पहुंचाना। अब डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर उनका वॉलेट बूमिंग तो रहा, पर उस वक्त ग्रोथ के चक्कर में एग्रेसिव स्केलिंग शुरू हुई, जिसने लॉसेस बढ़ा दिए। क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं ना, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। पेटीएम के पास यूजर बेस का एसेट तो बहुत बड़ा था, पर उनका ऑपरेशनल कॉस्ट उन्हीं के लिए लायबिलिटी बन रहा था। फिर आया इनका सबसे बड़ा झटका। जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, नॉन कॉम्प्लायंसेस इश्यूज के चलते। वॉलेट, यूपीआई, फास्टैग सब कुछ एक झटके में रुक गया। इसी वजह से Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में पेटीएम का लॉस 550 करोड़ तक पहुंच गया था। ये सिर्फ स्केलिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक रेगुलेटरी क्राइसिस थी, जिसमें उन्होंने अपना पूरा पेटीएम बैंक मॉडल, पेमेंट मॉडल रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया था। यहीं से शुरू होती है पाइवट टू प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। उन्होंने साउंड बॉक्स सब्सक्रिप्शन, पीओएस डिवाइसेस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर फोकस किया और मार्केटिंग हैवी ग्रोथ छोड़कर डिसिप्लिन कॉस्ट कटिंग अपनाई। जस्ट लाइक हम क्लास 12 में पढ़ते हैं ना, रेशियो एनालिसिस। उन्होंने अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया, मार्जिन्स इंप्रूव किए और एक्सपेंसेस को थोड़ा सा घटाया। और भैया रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये कि जून 2025 में पेटीएम ने अपना पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर दिखाया, 123 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2024 के बाद से पहली बार। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में पेटीएम ने 552 करोड़ का फुल ईयर नेट प्रॉफिट विद द रेवेन्यू ऑफ 8437 करोड़। तो सीखा ये कि सिर्फ स्केलिंग काफी नहीं है, एक रेगुलेटरी झटका भी पूरी स्ट्रेटेजी को बदल सकता है। रियल सक्सेस वही है जो क्राइसिस के बाद भी सस्टेन हो। वो कहते हैं ना कि गिर कर उठने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही। फॉलो फॉर मोर एंड लर्न अकाउंटेंसी लाइक अ प्रो।